नाजरीन, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबाकर नई अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सामाईन गिरामी, आज मैं एक मोहब्बत करने वाले जोड़े की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। सामाईन गिरामी, ये एक ऐसे कपल की कहानी है जिन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और वो इन कस्मों पर कितना पूरा उतरे और क्या वो वाकई एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखने में ही आपको ये बात पता चलेगी कि क्या वो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे, अगर करते थे तो कितनी मोहब्बत करते थे। सामाईन गिरामी, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और कहानी कुछ यूँ है। वो उसके पास बैठा उसके नर्मो नाजुक हाथ अपने हाथ में पकड़े उसे हसरत से देख रहा था। वो बेड पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उसके तमाम टेस्ट हो रहे थे। वो फिक्रमंद था। आते जाते डॉक्टर्स को देख रहा था। जब डॉक्टर ने उसे कमरे से बाहर जाने को कहा, वो चुपचाप आकर एक तरफ बैठ गया। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसने देखा ज़री को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। वो बेचैन सा उठकर तेज़ी से करीब आकर बोला, डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बीवी को? कुछ पता चला? मसला क्या है? आपकी मिसेस को ब्रेन ट्यूमर है और ज़री ये बात जानती थी। वो मेरी पेशेंट थी। हैरत है, आपको नहीं बताया गया? एहसन साहब, हमें ऑपरेशन करना होगा। फॉर्म फिल कर दें, वहाँ काउंटर पर चले जाएं। डॉक्टर ज़ुबैर ने काउंटर की तरफ इशारा करते हुए कहा और एहसन ज़री को देखता काउंटर की तरफ चला गया। मगर आंखों के सामने वो मंज़र घूमने लगा जब वो दोनों एक पार्क में बैठे थे। ज़रीन कहने लगी, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरी शादी कर लेना। एहसन ने अपना हाथ ज़री के मुंह पर रख दिया। मत कहा करो ऐसे, कितनी बार कहा है तुमसे? एहसन ने रूठ कर रुख मोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता और तुम ऐसे बातें कर कर के हार्ट फेल कर दोगी मेरा। इसीलिए मैं तुम्हें पार्क लाया हूँ कि उदासी की परतों से बाहर निकलो। हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मैं और तुम मुझे हर्ट करती हो ऐसी बातें करके। देखो, लोग कितने खुश हैं। उस जोड़े को देखो जो अपनी उम्र के इस हिस्से में भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से मुस्कुरा रहे हैं। एहसन ने पार्क के एक कोने में टहलते उम्र रसीदा जोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, ज़री, मैं ज़िंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुमने मुझ में क्या देखा, पर मैं तुम्हारी मोहब्बत के ज़िंदान में कैद हो गया हूँ और जिसकी रिहाई सिर्फ मौत है। चुप। ज़रीन ने उसके लबों पर हाथ रखकर हटा लिया कि लोग उनकी तरफ मतवज्जा ना हो। पार्क में वो आते जाते लोगों को देख रहे थे। वो उसकी तरफ रुख मोड़ते हुए बोली, मैंने आप में क्या देखा? ज़री ने उसे इशारा करते हुए कहा, आपका दिल देखा, जिसमें एक दरवाज़ा था। मैंने उसे अच्छी तरह चेक किया कि कहीं पहले तो नहीं खुला हुआ, मगर मुझे पता चला अभी दिल के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी मोहब्बत ने, तो झट से मोहब्बत की पहली दस्तक मैंने दे डाली। वो दिलचस्पी से मुस्कुरा कर ज़री को देख रहा था, जो बात करते करते कभी शरारत से उसे और कभी पार्क में खेलते बच्चों को देखती। एहसन को वो मंज़र याद आया जब शादी के बाद पहली बार वो इसके करीबी पार्क लाया था। उसकी आंखें जलने लगी। वो सब की कोशिश में आंसू अपने अंदर उतारने लगा। वो बार बार ऑपरेशन थिएटर को देख रहा था। थक कर उसने चेयर की बैग से सर टिका लिया। उसे किताबे माजी के हसीन अवराक नज़र आने लगे।
جو وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، میں تو مر کے بھی میری جان تمہیں چاہوں گا، وہ اس کی جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے گنگنا رہا تھا، اور وہ مسکرا کر اس کے سلجھے بال بکھیرنے لگی۔ دل کرتا ہے ہر وقت تم سے باتیں کرتا رہوں، احسن نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ زری نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میرا بھی یہی دل کرتا ہے، پر ابھی مجھے چائے بنانی ہے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اٹھ گئی۔ ظالم ہو، ظالم بری، وہ کھلکھلا کر ہنستی کچن کی طرف چل دی۔ احسن موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے والا ہی تھا جب برتن گرنے کی آواز آئی اور وہ کچن کی طرف بھاگا، جہاں زرین گری پڑی تھی اور برتن بکھرے پڑے تھے۔ وہ فوراً ہاسپٹل لے آیا۔ کیوں زری، کیوں تم نے ایسا کیا میرے ساتھ؟ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ کرب و اذیت کی آخری حدوں پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ دل کہیں صدمے کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرا، اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اسے زری کی ہنسی سنائی دینے لگی۔ احسن، احسن، وہ اسے پکار رہی تھی۔ دور سے آتی ڈاکٹر کی مدھم آواز وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ سوری احسن صاحب۔ ڈاکٹر نے احسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو احسن کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ زری کی روح کے ساتھ اس کی روح بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ ایک ایسے محبت کرنے والے جوڑے کی کہانی تھی جو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے تھے۔ سامعین گرامی، اس جوڑے نے نہ صرف ایک دوسرے سے محبت کے وعدے کیے تھے بلکہ ان وعدوں پر پورا بھی اترے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ کے ذریعے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔